नो डाउट पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक मुश्किल काम है और वो है पैसा संभालना। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे बाद आपको ये पता लगता है कि उनके हालात ख़राब हैं क्योंकि उन्होंने वो पैसा संभाला नहीं होता। और पैसा संभालना मेरा ख्याल है जितना औरत की जिम्मेदारी है मर्द की भी उतनी है, बट औरत के हाथ में अगर घर का खर्चा है तो उसमें से भी पैसे बचा सकती है। कैसे बचा सकती है, इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ छोटी छोटी आपको मनी सेविंग टिप्स दूंगी जिसको इस्तेमाल में लाके आप पैसे बचा सकती हैं और पैसे आपके कहीं भी दूसरी जगह काम आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ छोटी छोटी ऐसी टिप्स भी दूंगी जिससे आप सिर्फ पैसे बचाएंगी नहीं बल्कि आप पैसे कमा भी सकती हैं। कैसे कमा सकती हैं तो ये आपको तब पता लगेगा जब आप मेरी आज की पूरी वीडियो वॉच करेंगे। सो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और फॉग शुरू हो गई है जनाब। हालांकि ये दिन का टाइम है और आई थिंक 1-1:30 बजे का टाइम है ये, लेकिन बाहर हालात कुछ ऐसे हैं मौसम के, ठंड नहीं है लेकिन बहरहाल फॉग है और बचना है जनाब इस सर्दी से, क्योंकि यही वाली सर्दी बहुत ख़तरनाक है और इससे जो है ना सारी बीमारियां इस वक्त जो है वो चल रही हैं, हर जगह ही चल रही हैं और हर एक को चल रही हैं और जो इसका शिकार हो गया ना उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो अपना ख्याल कीजिए, अपने प्यारों का ख्याल कीजिए, इस मौसम से सबको बचाएं। तो चले जनाब टॉपिक के हवाले से बात करते हैं, चलते हैं आज के पॉइंट नंबर 1 की तरफ। देखिए जी, पैसे बचाने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पैसा और उसके बाद होता है माइंड सेट। हाँ जी, यही पॉइंट नंबर 1 है। सबसे पहले आपने अपना माइंड सेट डेवलप करना है कि मैंने इस महीने सेविंग करनी है। देखिए सबसे पहले ना आपने खुद को पाबंद करना है कि मैंने पैसे बचाने हैं। जैसे ही नया साल आने वाला है और अगले साल की अगर आप सोच लें कि नेक्स्ट ईयर में मैंने कितनी सेविंग करनी है, उसके बाद आप उसे डिवाइड कर लीजिए कि मैंने हर महीने कितनी सेविंग मैं कर सकती हूँ, तो आप अपने बजट में से बड़ी आसानी से उसे सेव कर सकती हैं। अच्छा, इसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब बजट आपके हाथ में आए, मतलब महीने का खर्च जब आपके हाथ में आए, तो आप उसमें से अपनी आसानी के मुताबिक कुछ पैसे निकाल लीजिए सेविंग के तौर पे। ठीक है, लाइक अगर आपको लगता है कि आप उसमें से 5% सेव कर सकती हैं, वो 5% आप निकाल के साइड में कर लें। अब आपने उन 5% को इस्तेमाल नहीं करना पूरे महीने। ठीक है, वो आप समझ लें कि आप रख के भूल जाएं, या जैसे हम डाल देते हैं ना, कमेटी डाल लेते हैं, तो आप वो कमेटी डाल लें। चलें, तो आप कमेटी डाल लें। अब आपके पास फ़ायदा क्या होगा कि वो कमेटी भी आपकी चलती रहेगी। ठीक है, सेविंग भी आपके पास हो जाएगी और आपने कुछ ऐसा लेना है, कोई नई चीज़ लेनी है, तो आप वो कमेटी से पैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए जब तक हम जहनी तौर पे तैयार नहीं होते ना किसी काम के लिए, तब तक वो काम हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है। जब हम जहनी तौर पे एक बार तैयार हो जाते हैं ना कि बस अब हमने ये करना ही करना है, तो बस फिर हमारा माइंड ना हमें खुद ब खुद सिग्नल्स देना शुरू हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जब मुझे लगता है ना कि मैं अब खर्चा बहुत ज़्यादा करने लगी हूँ, फिर मैं बैठ के ना एक कॉपी पेन लेती हूँ और मैं उनको बैठ के लिखती हूँ कि जनाब इस महीने ना मैंने कितने एक्स्ट्रा खर्चे कर लिए, कहाँ कहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए, कहाँ कहाँ मैंने फजूल शॉपिंग की है जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। और फिर उसके बाद मैं कहती हूँ कि बस अब ये हो गया, अब ये तो हो चुका है, अब इसको तो कुछ नहीं कर सकते रिवर्स। तो अगले आने वाले महीनों में मैंने इतनी सेविंग करनी है इन पैसों में से। सो बस जनाब वो एक माइंडसेट हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह फिर सेविंग्स भी होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट आपने पता क्या करना है, एक हफ्ता आप ले लीजिए। लाइक नेक्स्ट आने वाला जो वीक है, अभी ज़ारा वीकेंड है आज जब मेरी वीडियो आप लोगों के पास आएगी, तो एक वीक ना आपने ले लेना है। जैसे आने वाला वीक है, एक आपने पेपर पेंसिल रख लेनी है, उस पर जनाब आपने लिख लेना है मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, मतलब पूरा हफ्ते का आपने ब्रेक डाउन इस तरह से कर लेना है। अब आपने उसमें एक एक रुपया ट्रैक करना है कि मैंने एक एक रुपया कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों पे लगाया है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पैसे इस्तेमाल किए हैं। नेक्स्ट आने वाले हफ्ते में आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि इसमें कौन कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर मैंने फजूल पैसे खर्च किए और यहाँ पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, या यहाँ पर इससे कम पैसों में भी काम चलाया जा सकता था। देखिए थोड़ा सा मुश्किल काम ये लग रहा है, लेकिन महीने में एक हफ्ता अगर आप ये कर लेंगे ना तो बाकी के 3 हफ्ते आपके बड़े आसानी से गुजर जाएंगे। अब आने वाले हफ्ते में आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि जनाब पिछले हफ्ते क्योंकि मैंने यहाँ पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर दिए थे, यहाँ मैंने पैसे ज़ाया कर दिए थे, तो अब मैं पैसे ज़ाया नहीं करूंगी, तो वो भी आपकी सीधी सीधी आपकी सेविंग हो जाती है। अच्छा, ये वाली सेविंग्स कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी सेविंग नहीं होती, कोई लाखों रुपए नहीं आप जमा कर लेती, थोड़े बहुत ही पैसे बचते हैं। लेकिन यकीन कीजिए जो कतरे कतरे से दरिया बनने वाली बात है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो थोड़े बहुत पैसे जो बचते हैं ना, वो आपके काम आते हैं, आपके घर के काम आते हैं, आपके बच्चों के काम आते हैं। और औरत की सेविंग्स क्या है, वो यही है ना कि वो क्या चाह रही होती है कि उसके घर के काम आ जाए। बच्चों की कोई छोटी मोटी चीज़ ले लेती है, बच्चों की छोटी मोटी खुशियाँ होती हैं, और कुछ नहीं तो चले आगे बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां आ रही हैं, थोड़े बहुत पैसे जमा किए होंगे तो वो बच्चों का कोई टूर प्लान हो जाएगा। और टूर ज़रूरी नहीं है कोई कोई आउट ऑफ कंट्री टूर हो, कोई करीबी पार्क भी हो सकता है जहाँ आप जाके बच्चों को एक अच्छी सी आउटिंग करा सकती हैं। सो पैसे बचेंगे तो वो आपके ही काम आएंगे ना।
अच्छा जी, चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। देखिए पॉइंट नंबर 3 ये है कि हम ख़वातीन क्या करती हैं जनाब के कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली और कोई नई डिश बना रही है, तो हमने क्या किया, हमने भी वही डिश बनाने की कोशिश कर दी। नहीं बन रही, एक्सपेरिमेंट हो गया, पैसे ज़ाया हो गए, बात ख़त्म। तो बेजा एक्सपेरिमेंट्स पे भी पैसे ज़ाया मत किया करें। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा अगर एक चीज़ अच्छी बना रहा है तो मैं भी अच्छी बना सकती हूँ। एक दफ़ा ट्राई कर लें, ठीक है, और थोड़ी क्वांटिटी से ट्राई कीजिए। जब आप ये समझते हैं ना कि फ़लाने ने तो जी मुझे 5 किलो का एस्टिमेट पे ये सारी चीज़ें बनाई थी, मैं भी 5 किलो बनाऊँ, तो क्यों ज़ाया कर रही हैं आप 5 किलो? आप वही 1 किलो पे करके ट्राई कर लें। अगर अच्छा बनता है तो हाँ, नेक्स्ट टाइम ज़रूर कीजिए। सो एक्सपेरिमेंट्स पे पैसे कम खर्च कीजिए। कोशिश करें कि जो चीज़ आप परफेक्टली कर सकती हैं वो वाला काम करने की कोशिश करें, अगर आपने बचत करनी है। अगर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा बजट है, आपको लगता है कि पैसे ज़ाया भी हो गए तो चले मेरा बजट आउट नहीं होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन एक आम मिडिल क्लास हाउसवाइफ मेरी तरह, जिसने अपने उसी पैसों में पूरा महीना लेके चलना है, तो उसने ज़ाहिर है ये सब चीज़ें सोच समझ के ही करनी है। अच्छा, फिर जब भी ग्रोसरी करने के लिए जाए ना, तो अपनी लिस्ट साथ ज़रूर लेके जाएं घर से कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है। देखें यहाँ पर ये इतना बड़ा ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ पर हर चीज़ अट्रैक्ट करती है, यहाँ पे हर चीज़ अपील करती है। जो इंसान ने नहीं भी लेना होता ना, उसका दिल कर रहा होता है मैं वो भी ले लूँ। और फिर जनाब दिल तो बच्चा है जी, तो जब आप दिल की मान के हर चीज़ ले लेंगे तो घर आके आपको पता लगेगा कि मेरा तो बजट जनाब हाथों से निकल गया। अभी पूरा महीना पड़ा है, मैं पूरा महीना कैसे गुजारा करूँगी। इसलिए अपनी ज़रूरत की चीज़ें लीजिए। फैंसी आइटम ना ज़ाहिर है उन्होंने सेल करना है, उन्होंने रखे हुए हैं, तो हर चीज़ हमारे लिए नहीं होती, ठीक है, हर चीज़ हर एक की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात में फ़र्क करना सीखिए। जो चीज़ आपकी ज़रूरत की है ज़रूर लीजिए, जो चीज़ लेने से आपको लगता है कि आपको फ़ायदा होगा ज़रूर लें। अच्छी क्वालिटी की चीज़ लें, थोड़ी ले लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन फजूल एक्स्ट्रा चीज़ें लेते जाना और उसके बाद वो घर में पड़े रहना और महीनों पड़े रहना, उस पर उठा के फेंकना, वो सिर्फ पैसे का नुकसान है। और यकीन कीजिए रिस्क की भी बड़ी बेहरमती है। रिस्क का एहतराम कीजिए, रिस्क की इज़्ज़त कीजिए, तो ये रिस्क आपको इज़्ज़त देगा। और मैं कहती हूँ जो लोग रिस्क का ज़िया करते हैं ना, तो एक टाइम पे वो उस रिस्क को तरस रहे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। इसलिए रिस्क के लिए हमेशा इज़्ज़त का लफ्ज़ जो है ना, और इज़्ज़त की जगह होती है। फिर जनाब जो चीज़ आप घर में बना सकती हैं वो ज़रूर बनाएं, डीआईवाई ज़रूर करें। अच्छा, इस डीआईवाई में ना आज एक चीज़ ऐड कर दूं, ये हम बाज़ार में जाते हैं ना, तो हमें बड़े फैंसी फैंसी किस्म के ना हेयर ऑयल्स मिल रहे होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एक तो इनका फ़ायदा कोई नहीं होता, हाँ कोई शायद ही कोई हो जिनका फ़ायदा हो जाए, या हमें बहुत मार्केटिंग जो लोग अपनी कर रहे होते हैं सोशल मीडिया है, वहाँ पर ज़ाहिर है उन्होंने अपनी चीज़ सेल करनी है, वो हमें उसका बेस्ट पार्ट दिखा रहे होते हैं। लेकिन बेहतर है आप घर में एक अच्छा सा हेयर ऑयल बनाएं, आपके बाल भी बहुत अच्छे रहेंगे और आपका बजट भी आउट नहीं रहेगा। छोटी सी स्किल में आपको टिप भी दे दूँ, सर्दी का मौसम है, गर्मियों में तो वैसे मैं हेयर ऑयल जो है ना वो कोकोनट ऑयल के साथ बनाती हूँ, और सर्दी में आपको पता है कोकोनट ऑयल ठंडा होता है, वो जम जाता है, तो सर्दी में मैं सरसों के तेल के साथ बना लेती हूँ। आपने करना ये जनाब, 1 पाव सरसों का तेल, उसमें 1 छोटी प्याज, ठीक है, और उसके साथ 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी, ये इसमें 3 चीज़ें आपने डालनी है और इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है, ठीक है। प्याज को काट लें बारीक बारीक और तेल में डाल दें, और ये बाकी दोनों चीज़ें भी ना, मेथी दाना और कलौंजी, और इसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है, ठीक है, मतलब तेज़ आंच पे जलाना नहीं है, और ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगा। और जनाब जब ये बिल्कुल प्याज जल जाए ना, फिर आपने इसको आंच को बंद कर देना, फिर आपने इसको किसी चीज़ में डाल देना है, ठीक है, किसी बाउल में, किसी कंटेनर में डाल के इसको आपने ओवरनाइट छोड़ देना है, ठीक है। अभी आपने इसको मज़ीद कुछ नहीं करना, पूरी रात आप इसको छोड़ देंगे इसी तरह से ही। नेक्स्ट डे आपने इसको छान के बॉटल में बंद कर लीजिए, इसे रख लें, और ये आपका बहुत अच्छा हेयर ऑयल रेडी हो गया। मैं अपनी बच्चियों को भी लगाती हूँ और ख़ुद भी मैं ये यूज़ करती हूँ, और इसके बहुत अच्छे जो है ना वो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। सो मैंने कहा डीआईवाई की बात तो मैं आप लोगों से करती रहती हूँ, डीआईवाई कर लें। तो किन किन चीज़ों में आप डीआईवाई कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि किचन क्लीनर पर ही आपने सिर्फ डीआईवाई करना है, आप इन चीज़ों में भी कर सकते हैं। आप अपनी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स बहुत महंगी है मार्केट में, आप वो भी डीआईवाई कर सकते हैं। अभी लास्ट मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ फेस मास्क शेयर किया, कॉफ़ी से जो बनाया हुआ, घर की आम चीज़ें मैंने किचन से ली थी और उससे मैंने बना दिया था, बहुत अच्छा मुझे उसका रिजल्ट मिला। स्किन एकदम से ना क्लियर और फ्रेश फील होना शुरू हो गई थी। तो जनाब ये तो सेविंग की छोटी छोटी टिप्स हो गई। और अच्छा, एक और सेविंग की बड़ी अच्छी सी आपको टिप दूँ, अगर आपके बच्चे मेरी तरह है ना, मतलब जैसे बड़े बहन भाई और छोटे, उनमें बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, तो जो सुगढ़ खवातीन होती है ना, उनकी एक बड़ी पुरानी सदियों से चलती है टिप आ रही है कि एक बच्चे के कपड़े संभाल के रख लेती हैं, वो दूसरे बच्चे के काम आ जाते हैं। बहुत रफ कपड़े मत संभालें, जैसे जैकेट्स हैं, हुडीज़ हैं, ये तो ऐसी चीज़ें होती है ना जो इतनी ज़्यादा यूज़ ही नहीं होती, ज़ाहिर है सीजनल चीज़ होती है, सीज़न में भी बच्चे इतना ज़्यादा कहाँ पहनते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मेरा जो माशाल्लाह बड़ा बेटा है वो क्लास 5 का स्टूडेंट है, और जो मेरी सबसे छोटी बेटी है वो
अभी प्ले ग्रुप में। और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्वेटर्स और ये हुडीज और ये जैकेट्स वगैरह है ना, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एक जैसी होती हैं, इनकी ऑलमोस्ट तो पहन सकते हैं। तो मेरे बेटे की जो है ना, अभी तक मेरी छोटी वाली बेटी पहन रही है और इसमें कोई बुराई नहीं होती, ठीक है। और ये आपकी सीधी सीधी पैसों की बचत है, वरना ये चीज़ें इतनी महंगी हैं इस वक्त मार्केट में। आप लेने के लिए जाए ना, आम से आम आपको जैकेट हुडी जो है वो 5-6 हज़ार से कम की नहीं मिल रही मार्केट में। सो इन चीज़ों में भी आप बड़ी अच्छी सी अपने पैसों की सेविंग कर सकती हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं, और जैसे आजकल वो एक बड़ा चल रहा है कि जी लंडे को थ्रिफ्ट का नाम दे दिया है, तो हाँ ऐसा ही है। और जिसको हम कह देते हैं कि जी चलें जी थोड़ा सा यूज्ड आइटम है, और या ये थ्रिफ्ट स्टोर से मैंने बाय किया, तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप चीज़ें ले सकती हैं, इसमें कोई मजायका नहीं है, ठीक है। वो वाली चीज़ें मतलब बेशक जिन पे आपको वहम है, जो आप बॉडी के साथ आपके टच कर रही हैं। आप शूज़ ले सकते हैं, सर्दियों में ये वाले शूज़ बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, ठीक है, यूज्ड में जो होते हैं। और सिंपल अब बात मैं आपको कहूँगी कि लंडे से जो मिल रही होती है, हम क्या इसे फैंसी नाम दें, ठीक है जी। तो वो आप ये ले सकती हैं। इसके साथ साथ जो कोट्स वगैरह हैं, वो बड़ी अच्छी उनकी वैरायटी आई होती है और बहुत गर्म होते हैं, क्योंकि देखें ये जिन इलाकों से आ रहे होते हैं ना, वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है हमारे से, तो बहुत गर्म चीज़ें होती हैं ये। और बड़े अच्छे आपको जो है ना, ज़रूरी नहीं है बहुत घिसी हुई कोई रफ चीज़ होती है, बाज़ा बहुत नीट पीस भी मिल जाता है जो बड़ा अच्छा चलता है और बड़ा अच्छा चलता है और किसी को पता भी नहीं चलता। और आपको ज़्यादा वहम है तो आप उनको अच्छा से ड्राई क्लीन कराएं और आप उनको यूज़ कर लें। तो ये जनाब छोटी छोटी सी बचतें हैं जो आपने अपने घर में करनी है। और वीडियो आज ना बहुत लंबी होगी, हालांकि मेरा प्लान था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं थोड़ी सी मनी सेविंग के साथ साथ मनी अर्निंग की टिप्स भी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में जो मंडे को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसमें मैं बहुत अच्छी सी अर्निंग की टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। और जो लोग मुझे बहुत बहुत ज़्यादा आके कमेंट्स और मैसेजेस कर रहे हैं कि जी हमें यूट्यूब चैनल बनाने के हवाले से बता दें या चैनल मोनेटाइज कैसे कराना है, तो इस पर भी ना मैं उसी वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी। कंप्लीट आप लोगों को बताऊंगी डिटेल कि किस तरह से आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, किस तरह से आप उस पर मंथली अर्निंग कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्निंग कर रही हूँ और मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मेरा एक्सपीरियंस है, या जिस चीज़ में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की। मैं वो बातें नहीं बताऊंगी कि जी फलानी वेबसाइट से जाके कर लें, फलानी गेम डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये चीज़ें देर पानी होती, ये सिर्फ स्कैम्स होते हैं और स्कैम से बचें, क्योंकि इस वक्त जो है ना पूरा पाकिस्तान स्कैम की जद में है। तो मनी या पैसे हासिल करने के लिए शॉर्टकट जो है ना वो कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। शॉर्टकट जो होता है ना फिर वो उसी तरह ख़त्म हो जाता है। चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, उन पर मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के बगैर कोई चीज़ नहीं है। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली ये पॉइंट्स आप लोगों को पसंद आए होंगे। साथ मैंने बड़े अच्छे से मज़ेदार से मूली वाले पराठे बनाए, और यकीन करें मुझे मूली वाले पराठे बनाने नहीं आते। फिर जब बनाती हूँ ना मुझसे टूट जाते हैं। हालांकि मैं बड़े अच्छी तरह मूली का पानी नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन बहरहाल ना मैंने कहा थोड़े छोटे साइज़ में बना लूँ, लेकिन बना लूँ क्योंकि खाने को दिल चाह रहा था। तो यहाँ पर ये पराठा भी रेडी हो गया है और आप लोगों से बातें करते करते मेरी मॉर्निंग से इवनिंग हो गई है। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।